नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो अप्रतिम रचनाएं हैं, उनमें से रश्मि रथी का एक अपना विशिष्ट स्थान रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी कुछ रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त कर पा रहा हूं। आज मैं आपके लिए रश्मि रथी का शुरुआत कर रहा हूं और रश्मि रथी के प्रथम सर्ग के प्रथम भाग के रूप में आज मैं काव्य करूंगा और राष्ट्रकवि दिनकर जी का मेरे ओर से, मेरी श्रद्धा से उनको मैं नमन करता हूं। तो आइए, रश्मि रथी, जिसमें महाभारत के किरदार कर्ण के ऊपर विशेष चित्रण कर कवि ने कर्ण की विशेषताओं को बखान करने का प्रयास किया था। जय हो जग में जने जहां भी, नमन पुनीत अनन को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे, वही पुण्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें, निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी समान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग, गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीख। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पन्ना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूर्य वंश में पदा चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सीन का, और उसका अभिमानी। ज्ञान ध्यान सा शास्त्र शास्त्र का, कर सम्यक अभ्यास। अपने गुण का किया कर्ण ने, आप स्वयं सुविकास। अनग नगर के कोलाहल से, अनगपुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर। वन कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र, राजाओं के उपवन में। अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुछ कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का, बड़ा अनोखा हाल। गुदरी में रखती चुन चुन कर, बड़े कीमती लाल। जलद पटन में छिपा किंतु, रवि कब तक रह सकता है। युग की अब हेलना सुरमा, कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन, आखिर उठी जवानी जाग। फूट पड़ी सबके समक्ष, पौरुष की पहली आग। रणभूमि में अर्जुन था, जब समा अनोखा बांधे।
बढ़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल। अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं। चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार। फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रन की। सभा अस्तबद्ध रह गई रह आंख तंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकन नर नारी। राजवंश के नेताओं पर परी विपत अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास। एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए धीर सावास। द्वंद युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान। भरत वंश अब तंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से नर ना हो तो मत गहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय री जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सुर की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी के बन पाषंड। मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ज्ञानी से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। पर अर्ध में शोषण के वन से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुज बल से। रवि समाज दीपित नलाल से और कवच कुंडन से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आए। क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलाए। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज। अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हस्त प्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया। सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया।
वो ना बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मौन जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोवन से भूतन पर सूर, जाति जाति का शोर मचाचे केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकट भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा शोपच चमार, मनिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकन संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। मित्रों, कर्ण के जीवन का पहली शुरुआत इस घटना से हुई जब वह सूत पुत्र से अंग देश का राजा बना। और इसके बाद मैं दूसरे भाग में कर्ण ने जो दुर्योधन के उपकार से होने वाली भावनाओं का उद्गार को अपने में कैसे समेटा, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन इस घटना के कारण कर्ण का बदन गया। और जब तक कर्ण डरता रहा, जब तक कर्ण जिंदा रहा, तब तक इस एक घटना ने परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से कर्ण के जीवन की दिशा को मोड़ दिया था। मैं पुनः रामधारी से दिनकर जी का नमन करता हूं।